दोस्तों मोटर की वाइंडिंग करने के बाद में अगर आपके मन में भी ये डर बना रहता है कि भाई साहब कहीं हमारी मोटर जो मैंने वाइंड किया है ये बहुत जल्दी फूक करके वापस ना आ जाए और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम आए कि भाई साहब तो आपने कैसी ये मोटर वाइंड करके दी, ये तो देखो सीजन के अंदर ही फूक गई, जल गई, इसके अंदर से तो धुआं निकल गया, कैसी वाइंडिंग करते हो, कैसा आप काम करते हो। दोस्तों अगर इस तरह की दिक्कत आपको भी महसूस होती है, आपको भी लगता है कि भाई मेरी मोटर के अंदर कुछ कमी रह गई है, तारों की, टर्नों की या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है कि भाई ये कुछ समय बाद जाम हो सकती है, इसकी बैरिंग आपने नहीं बदला या कैपेसिटर बड़ा लग गया है या छोटा कैपेसिटर लग गया है या कैपेसिटर वीक लग गया है इसके अंदर, मतलब किसी प्रकार से आपको संशय है कि आपकी मोटर वापस आ सकती है आपके पास में सीजन के अंदर ही। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को पूरे 3 तरीके बताने वाला हूं। इन तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद में आपकी मोटर अपने आप तो फूकेगी नहीं, अपने आप तो जलेगी नहीं। अगर उन मोटरों को कोई जानबूझ करके भी जलाना चाहेगा, फूकना चाहेगा, तो भी वो मोटरें जलेंगी नहीं, फूकेंगी नहीं। दोस्तों क्या है वो तरीका, क्या है वो ट्रिक, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मोटर के अंदर चाहे आपने रिपेयरिंग किया है, चाहे आपने वाइंडिंग किया है, चाहे उसके अंदर आपने बैरिंग डाला है, चाहे उसके अंदर कैपेसिटर डाला है, चाहे आपने दोबारा से उसकी लीडें निकाली हैं, इन सभी कामों को बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से करने के बाद भी अगर आपके मन में भी ये डर बना रहता है कि भाई हमारी मोटर कहीं फूक ना जाए, तो उस मोटर को फूकने से बचाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहला तरीका अपनाना है कि आपको अपनी मोटर के अंदर उस मोटर के एम्पेयर के हिसाब से उसके अंदर दोस्तों एक थर्मोस्टेट लगा देना है। यानी कि जैसे हमारी मिक्सी की मोटरों के अंदर एक थर्मोस्टेट लग करके आता है, जिसको लगाने के बाद में हमारी जो मिक्सी की मोटरें होती हैं जब उसके ऊपर ओवरलोड हो जाता है या मिक्सी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है या उसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा लोड डाल करके जब उसको जाम कर दिया जाता है, चलाते हैं तो चलता नहीं और थोड़ी देर के अंदर वो मोटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, फूकने की स्थिति में जैसे ही आती है वो और वो ट्रिप कर जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। वही थर्मोस्टेट दोस्तों अगर आप एम्पेयर के हिसाब से अपनी मोटर के अंदर लगा दें, यानी कि दोस्तों जैसे कि 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर तक के ये थर्मोस्टेट आते हैं। अब इनको अगर आप अपनी मोटरों के अंदर लगा दें तो दोस्तों निश्चित है कि आपकी मोटरें किसी भी हालत में, चाहे वो जाम हो जाए, चाहे उसकी बैरिंग जाम हो जाए, चाहे उसका कैपेसिटर खराब हो जाए, किसी प्रकार से अगर वो मोटर नहीं उठ पाएगी तो दोस्तों बिजली का करंट लगातार जाने से वो मोटर फूक सकती है। लेकिन अगर आपकी मोटर के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ होगा तो आपकी मोटर दोस्तों फूकेगी नहीं, जलेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों आपका थर्मोस्टेट ट्रिप कर जाएगा जैसे ही आपकी मोटर ओवरहीट यानी कि फूकने की स्थिति में पहुंचेगी। तो अब चलिए बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की ट्रिक के बारे में। दूसरे नंबर की जो ट्रिक है दोस्तों ये मोटर वाइंडरों के लिए है। जैसे कि हम लोग मोटरों की वाइंडिंग करते हैं तो कई बार दोस्तों उसकी जो कॉइलें होती है जब हम स्टैंपिंग के अंदर डालने लग जाते हैं, सलाटों के बीच में जब डालने लग जाते हैं तो तारें हमारी दोस्तों छिल जाती हैं और छिलने की वजह से दोस्तों हमारी जो तारें होती हैं वो आपस में शॉर्ट कर जाती है, जिससे कि रेजिस्टेंस जितना बनना चाहिए सभी टर्नों को मिला करके वो नहीं बन पाती है। इसलिए हमारी मोटर ओवरहीट होने लग जाती है और फूकने की स्थिति में पहुंच जाती है और कुछ दिन के बाद कई मोटरें फूक भी जाती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं कि इस प्रकार का थर्मोस्टेट लेकर के अपनी मोटरों के अंदर लगा सकते हैं, जो कि दोस्तों आपकी मोटरों को जलने से बचाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार से आपकी मोटर जलने वाली है, फूकने वाली है, तो आपकी मोटर को जलने से बचा लेगा। चाहे मोटर आपकी जाम हो जाए, चाहे बैरिंग खराब हो जाए, कैपेसिटर खराब हो जाए, जो कंडीशन हमने आपको पहले बताया वही कंडीशन इसमें भी हुई तो दोस्तों आपकी मोटर को जलने से, फूकने से बचा लेगा। जब भी आप अपनी मोटरों की वाइंडिंग करते हैं तो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए तक के ये थर्मोस्टेट आते हैं, जो कि दोस्तों आपकी वाइंडिंग के अंदर ही लगा दिए जाते हैं, जिससे दोस्तों आपकी वाइंडिंग जब ओवरहीट होने लग जाती है या बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, फूकने की स्थिति में पहुंचती है, तो वहां पे दोस्तों ये थर्मोस्टेट ट्रिप कर जाते हैं और आपकी मोटर को जलने से, फूकने से बचा लेते हैं। तो आप इस वाले थर्मोस्टेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मोटर की वाइंडिंग को बचाने के लिए। और तीसरे नंबर की जो ट्रिक है दोस्तों वो बहुत ही कमाल की है। इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कुछ भी स्पेयर पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिंपली जब आप मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो वहां पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जैसे ही आपके पास में कोई मोटर आती है वाइंड होने के लिए, आप उसकी टर्ने वगैरह आपको पता है, आपने उसके अंदर से गिनती करके निकाला
है, कैसे ही आपने निकाला है। तो उसके अंदर से जो भी टर्नें मिली हुई हैं, जो भी डाटा उसके अंदर से निकला हुआ है, वो डाटा आपको नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप उसकी कॉइलें बनाते हैं तो वहां पर उनके अंदर थोड़ा थोड़ा आप ये देख लीजिए कि कितना उसके अंदर बढ़ सकता है, यानी कि मोटर जो आपने कटिंग किया था तो कॉइलें कितनी टाइट थी, कितनी लूज थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा थोड़ी सी बात। और उसके बाद में जब कॉइल बनाते हैं आप, वहां पे 5-5 टर्ने या 10-10 टर्ने आप बढ़ा करके उसके अंदर डाल दीजिए। इस प्रकार से टर्ने बढ़ा करके डालने से दोस्तों आपकी मोटर के अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा बनने लग जाएगा, जिससे कि आपकी जो मोटर है दोस्तों वो कम गर्म होगी। और कम गर्म होगी दोस्तों तो ऐसे में आपको उसके अंदर ट्रियोपी वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है, उसके अंदर पंखड़ी वगैरह नहीं लगी रहेगी, तो भी दोस्तों आपकी मोटर ज्यादा गर्म नहीं होगी। और जहां वो 2 घंटे 3 घंटे जाम होने पर फूक जाती, जल जाती, ऐसे में आपकी मोटर 6 घंटे 7 घंटे या 24 घंटे भी अगर रहेगी तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा बनेगा, ओवरहीट कम होगी वो, और आपकी मोटर जलने से बच जाएगी अगर वो लंबे समय तक भी जाम रही या उसकी बैरिंग वगैरह या कैपेसिटर वगैरह खराब रहे तो भी, क्योंकि दोस्तों उसकी करंट लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप अपनी मोटर को जलने से फूकने से बचा सकते हैं। दोस्तों ये 3 तरीके हैं, यानी कि पहला तो ये है कि मिक्सी का जो थर्मोस्टेट होता है, जो पुश बटन ट्रिप वाला होता है, बाहर ही आप उसको फिट कर दीजिए और बाहर फिट करने के बाद में जब अगर ट्रिप कर जाए तो उसको जाकर दोबारा दबा देना और दोबारा से आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे आपको इस प्रकार के टीओपी का इस्तेमाल करता है, जो कि मार्केट में दोस्तों मिल जाता है बहुत आराम से, और इसको वाइंडिंग के अंदर लगा कर दोस्तों अपनी मोटर को फूकने से जलने से बचा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर उसके कुछ टर्नों को बढ़ा करके, यानी कि डाटा को अपग्रेड करके अपनी मोटर की करंट लेने की क्षमता को बढ़ा करके भी अपनी मोटर को फूकने से बचा सकते हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।